पास करते हैं, फॉरफीचर का एंट्री और री इशू का एंट्री और कैपिटल रिजर्व का एंट्री। तो चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल में ये है कि 30,000 शेयर्स है और इशू हुआ है आपका 30,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच है। पेबल देखिए बता रहा है कि एप्लीकेशन पर 20 रुपीज है, अलॉटमेंट पर इंक्लूडिंग 10 प्रीमियम यानी 40 है, तो 30 + 10 हो गया, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 50 रुपीज है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि एक शेयर होल्डर्स है, मान लीजिए कि मोहन एक शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स fail to pay on first and final call, first and final call 1000 शेयर्स। यहाँ पर बता रहा है कि मोहन जो है शेयर होल्डर्स है जो कि 1000 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर नहीं दिया है। अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रीमियम हमारे अलॉटमेंट के साथ है और हमारा एरियर है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। देखिए एरियर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में है, तो यहाँ पर कंपनी को प्रीमियम रिसीव हो चुका है। तो जब प्रीमियम रिसीव होता है तो हम लोग फॉरफीचर का एंट्री देखिए कैसे पास करेंगे। देखिएगा एंट्री हमारा फॉरफीचर एट पार, फॉरफीचर का देखिए एंट्री पास कर रहे हैं। यहाँ पर प्रीमियम रिसीव हो चुका है क्योंकि एरियर हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है, तो एंट्री हम पास करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे देखिए 1000 एरियर है, ठीक है, तो 1000 जो एरियर है 1000 इंटू फेस वैल्यू। यहाँ पर फेस वैल्यू हम लोग अगर यहाँ पर कंपनी पूरा का पूरा कॉल अप कर दिया है तो हम लोग यहाँ पर 100 से इंटू करेंगे, और अगर मान लीजिए कंपनी यहाँ तक ही कॉल अप करता है तो 50 से इंटू करते हैं, यानी जितना हमारा एरियर है इंटू कॉल अप। यहाँ पे देखिए लिख दे रहे हैं एरियर इंटू कॉल अप फेस वैल्यू, फेस वैल्यू यहाँ पर 100 ईच है। तो यहाँ पर देखिए कितना होगा 1000 एट ₹100 ईच, यानी यहाँ पर हो गया 10,000। अब देखिए कंपनी को यहाँ पर प्रीमियम रिसीव हो चुका है, इसलिए प्रीमियम यहाँ पर हम लोग एंट्री नहीं पास करेंगे। यहाँ पर हम लोग सीधे एरियर ले जाएंगे 1000 इंटू 50, यानी 50,000 हमारा कॉस्ट इन एरियर हो गया, कॉस्ट इन एरियर, और इधर 1000 इंटू 100 1 लाख होगा, 1 लाख, और एरियर हो गया 1000 इंटू 50, 50,000 एरियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 50 यहाँ पर कंपनी को मिल चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 लाख में 50 अगर माइनस करते हैं तो देखिए डायरेक्ट हमारा शेयर फॉरफिटेड निकल जाएगा, यानी शेयर फॉरफिटेड जो हो गया जितना कंपनी को रिसीव हो चुका है वही अमाउंट हमारा शेयर फॉरफिटेड में आ जाता है। तो देखिए टू शेयर फॉरफिटेड, तो यहाँ पर देखिए आप डायरेक्ट इससे बैलेंस निकाल लीजिए 1 लाख माइनस 50,000 50,000, या फिर आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 20 और 30 ये दोनों कंपनी को मिल चुका है, यानी 50 इंटू 1000, ऐसे भी हम लोग एंट्री पास कर सकते हैं। यहाँ पर अमाउंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट 1 लाख में 50,000 एरियर को माइनस कर दीजिए तो शेयर फॉरफिटेड आपका डायरेक्ट यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अगर हमारा ये एरियर, यहाँ पर एरियर जो था सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर था, अगर यही एरियर हमारा अलॉटमेंट पर भी हो जाएगा, यानी कंपनी को अलॉटमेंट पर भी 1000 शेयर्स का पेमेंट नहीं मिला है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी 1000 शेयर्स का पेमेंट नहीं मिला है, तो देखिए उस केस में हम लोग एंट्री यहाँ पर कैसे पास करेंगे और हमारा अमाउंट कैसे जाएगा उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर जो था देखिए प्रीमियम रिसीव हो चुका था, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रीमियम नहीं लिए, तो ये जो एंट्री है फॉरफीचर का प्रीमियम रिसीव का एंट्री है, यानी जब प्रीमियम रिसीव होगा तो आपको एंट्री पास करना होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जितना भी आपका कॉस्ट एरियर है और टू शेयर फॉरफिटेड। अब देखिए यहाँ पर अलॉटमेंट पर भी एरियर कर दिया, तो यानी कंपनी को प्रीमियम नहीं मिला है, तो कंपनी को जब प्रीमियम रिसीव नहीं होगा तो फॉरफीचर की एंट्री में हम लोग प्रीमियम को शो करेंगे। तो देखिए हम लोग कैसे यहाँ पर शो करेंगे प्रीमियम। अब यहाँ पर देखिए एंट्री हम लोग कैसे पास करेंगे।
देखिए 1000 शेयर्स लिए और हमारा कॉलम पूरा 100 है, तो हम लोग 100 से इंटू करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख। अब यहाँ पर देखिए कंपनी को प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, देख लीजिए अलॉटमेंट पर 10 रुपया प्रीमियम है और यहाँ पर एरियर भी अलॉटमेंट पर, यानी प्रीमियम और एरियर अगर एक साथ होगा तो यहाँ पर प्रीमियम कंपनी को नहीं मिला, हम लोग मानेंगे कि प्रीमियम नहीं मिला है। तो प्रीमियम जब रिसीव नहीं होता है कंपनी को तो कंपनी फॉरफीचर के एंट्री में प्रीमियम को शो करता है। तो हमारा 1000 इंटू प्रीमियम कितना 10 है, तो हम लोग यहाँ पर लेंगे सिक्योरिटीज, यानी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तब हम लोग एंट्री कर रहे हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये भी हम लोग फॉरफीचर का एंट्री पास कर रहे हैं। देखिए 1000 इंटू 10,000 हो गया। अब हम लोग लेंगे टू कॉस्ट इन एरियर। अब देखिए कॉस्ट इन एरियर में हम लोग कैसे अमाउंट लेंगे, देखिएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर 30 प्लस 10 प्रीमियम के साथ एरियर लेंगे, यानी 40 इंटू 1000 40,000 एरियर हो गया अलॉटमेंट पर, और यहाँ पर देखिए 50 इंटू 1000 एरियर हो गया कॉल पर, यानी हमारा टोटल एरियर हो गया 90,000। एक बार देखिए फिर से आप लोग क्लियर कीजिएगा, 30 प्लस 10 यानी प्रीमियम के साथ हम लोग एरियर लेंगे तो हो गया 40 इंटू 1000 40,000 एरियर, और यहाँ पर कॉल पर एरियर हो गया 50,000, यानी टोटल एरियर हो गया कॉल से एरियर हो गया 90,000। अब देखिए यहाँ पर जो फॉरफिटेड होगा शेयर फॉरफिटेड, $20,000 आएगा। अब डायरेक्ट यहाँ पर देखिए 110 में 90 माइनस कर दिए 20 आ गया, या फिर आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं जितना कंपनी को पेमेंट मिल चुका है, जैसे 1000 इंटू 20, सिर्फ यहाँ पर एप्लीकेशन पर पेमेंट मिला और बाकी अलॉटमेंट पर भी एरियर था, कॉल पर भी एरियर था। तो या तो आप ऐसे डायरेक्ट माइनस करके ले जाइए या फिर ऐसे ले जा सकते हैं 1000 इंटू 20,000 रिसीव हो चुका, जितना रिसीव हो गया वो फॉरफिटेड में आ गया। तो ये हमारा यह है कि अगर कंपनी को प्रीमियम रिसीव नहीं होगा तो ये एंट्री होगा, और कंपनी को अगर प्रीमियम रिसीव हो जाएगा तो प्रीमियम यहाँ पर शो नहीं करेंगे।